नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, आपका दोस्त और आज का होस्ट। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार हम सभी के लिए, जाबाज लीडरों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और आज का सेशन जो आप सबको पता है कि सवाल जवाब, जो आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम अहम सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस हमें आगे ले जाने वाला है, हमारे सपने पूरे करने वाला है, वो बिजनेस को लेके हमारे सवाल होते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही कीमती होता है और आज के सेशन में हमारे माय रिचार्ज वाले जितने भी हैं, वो सभी को पता है कि हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन आज मैं जो जूम मीटिंग में देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए लोग भी आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। तो हम जो माय रिचार्ज में जो बातों का ध्यान रखते हैं, वो बातें कहीं ना कहीं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें वाइट मोबाइल को वाइट करके रखना है इस तरह से। ये पहली बातों का ध्यान रखना है जो हम ऑलरेडी रखते हैं। दूसरा कि हमारा पीछे का बैकग्राउंड वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो हम वो भी ऑलरेडी रखते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि सही ड्रेस कोड, जब हमारी फैमिली में या कहीं हम फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, तब हम कैसे एकदम अपना ड्रेस कोड, स्माइली चेहरा और एकदम क्लियर कैसे रखते हैं कि हमारा एक फोटो आने वाला है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये जो जूम मीटिंग है नेशनल लेवल पे होने वाली है। तो यहाँ पर भले ही आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपका चेहरा सभी लोग देख रहे हैं। तो हमें सही ड्रेस कोड में बैठना है, सही बैकग्राउंड रखना है, मोबाइल को वाइट रखना है और ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और शांति से आप मीटिंग जूम अटेंड कर सको। और खास करके आज के सेशन में एक बात का और जो हम सभी लोग ध्यान रखते हैं ऑलरेडी, कौन कौन सी बातें, कि भाई डायरी और पेन लेके हमें बैठना है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सवाल है बिजनेस को लेके उसको क्लियर करता है। ठीक है, तो ये सब बातों का हम ऑलरेडी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि आज का सेशन के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं आज के दिन के लिए कि कहीं ना कहीं आज का सेशन आएगा और मेरे अंदर जो छुपे हुए सवाल है वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगे। और वो क्लियर कौन करते हैं पता है? हमारे जो पूजनीय आदरणीय जो हमारे एमडी सर हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों के घर में जो इनकम जा रही है, लाखों लोगों के घर में जो चूल्हे जल रहे हैं, ऐसे एमडी सर के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं आज बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय और पूजनीय एमडी सर। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों, आप सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की जूम में। एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ, जबरदस्त एनर्जी के साथ, जबरदस्त जोश के साथ, जबरदस्त उत्साह के साथ और एक विजन के साथ। क्योंकि विजनरी लोग जो है वो जल्दी उठते हैं, विजनरी लोग जो है वो जल्दी कोई डिसीजन लेते हैं, विजनरी लोग जो है वो हमेशा जो है वो काम करते हैं जो दुनिया के बाकी लोग नहीं करते। तो आप सारे साथियों का स्वागत है। मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं एक कोस्टल एरिया से, देश के एक ऐसे हिस्से से जहां पे लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे में। और आपके साथ जो है ये एक विजनरी व्यक्ति ने, किसी ने सोचा कि जूम से ऐसे बात हो सकती है। उससे पहले एक विजनरी व्यक्ति ने सोचा कि इंटरनेट ऐसे काम करता है, तो उस इंटरनेट के थ्रू जो है ये जूम हमारे तक पहुंची। उससे पहले एक विजनरी व्यक्ति ने सोचा कि टेलीफोन ऐसे काम कर सकता है, तो उसमें इंडिया के ही एक जो है महान व्यक्ति, जिनको उसका उतना क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी उसके बराबर जो है इसको, जगदीश चंद्र बोस ने जो है इसके ऊपर काम किया, टेलीफोन के ऊपर। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो उन्होंने भी साथ साथ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है कुछ पीछे रह गए उसको ट्रेडमार्क कराने में, लेकिन उनका भी योगदान। तो ऐसे बहुत सारे विजनरी लोग हैं। कई बार जो है हम सोचते हैं वो चीज हमारे को उस रूप में नहीं मिलती, लेकिन हमारा क्रेडिट उससे कम नहीं होता है। तो विजनरी लोगों से, ड्रीमर्स लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। और उसी ड्रीमर्स की कड़ी में लगभग 500 ड्रीमर्स मेरे साथ आज की मॉर्निंग की मीटिंग में जो है ज्वाइन है। किस लिए? कि हम वक्त क्या है, हालात क्या है, उन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। हमारा कल क्या था हम आज बदल देंगे, आज बदल देंगे, आने वाला कल बदल देंगे। ऐसे सारे जांबाज लोगों का, सारे जांबाज साथियों का जो है इस सुबह की मुस्कुराती सुबह में शानदार सुहाने मौसम के साथ जो है स्वागत है। और हम वो साथी हैं जो अपने गोल को एक डेट दे के, क्योंकि
हमारा समय तो बदलेगा, सब साथी सोचते हैं समय मेरा भी आएगा, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमारे साथी बोलते हैं हमारा इस डेट से जो है, हम डेट लिखते हैं, हम डेट लिख के अपने गोल को बदलने की बात करते हैं और उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए कभी कभी छोटे छोटे चैलेंज आते हैं, या कोई ऐसी चीज है कि क्लियरिटी जब होती है, बोला जाता है कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी घड़ा जब भरा होता है ना, जब लेके चलते हैं, या आप कोई पॉट लेके चल सकते हैं, आप खुद उसका एग्जांपल कर सकते हैं कि आप एक पूरा कोई बर्तन अगर भर के लेके चलेंगे तो वो कम छलकता है, लेकिन उसको आधा है, आधे से कम है लेके चलते हैं तो बहुत छलकता है। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब बिना ज्ञान वाले जो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो है इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में आते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सीजनल दुकानें करते हैं ना, कभी पान की दुकान, कभी पतंग की दुकान, कभी मिठाई की दुकान, कभी राखी की दुकान, कभी ईद के मौके पे कुछ लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, वो कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो दुनिया के जो है टॉप 20 की बात नहीं कर रहा मैं, टॉप 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में उनका नाम होता नहीं है एक्चुअल में, जो जो सीजनल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल जो है वो सीजनल है, वो बहुत छोटे ड्रीम्स है, बहुत सपने हैं उनके, लेकिन बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स हैं उनके। पतंग बेच के 10,000 कमाएंगे, ये मिठाइयां बेच के 4,000 कमाएंगे, राखी वाले सिस्टम आएगा तो हम 6,000 रुपए कमा लेंगे। तो छोटे ड्रीम है, करते हैं लोग, मना ही नहीं है, लेकिन ड्रीम्स को थोड़ा बड़ा सोच के एक ही डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, तो हम जो है आगे सीखते जाते हैं। उसी डायरेक्शन में हम हर बुधवार को एक ही डायरेक्शन में क्या बात करते हैं? सवाल और जवाब, सवाल और जवाब। हमारे अंदर अगर कंफ्यूजन होगा तो हमारी गगरी जो है वो छलक जाएगी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो पूरा नॉलेज लेके इस बिजनेस में जो है, ये अकेले जूम से नहीं आएगा, आपके सीनियर लीडर हैं वो इसमें आपकी मदद करते हैं, किताबें आपकी मदद करते हैं, फील्ड में जब जाते हैं तो लोग हमें सिखाते हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं ना तो सारे डर खत्म हो जाते हैं, वहां से निकल के आते रहे हम कुछ और सोच रहे थे, फील्ड में कुछ और ही सोच रहे हैं, लोग तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो फील्ड में जब निकलते हैं तो और बहुत सारे सवाल आते हैं, जवाब भी वहां से आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल जिनके हम जवाब नहीं पाते हैं, उनके ऊपर हर बुधवार को हम साथी बात करते हैं। तो आप सारे साथियों का, जो साथियों का अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है या कोई क्लेरिफिकेशन है, या आपको लगता है कि आप ये काम ऐसे कर रहे हैं, क्या इसको और बेटर ढंग से करने के लिए क्या इसका कोई जवाब है, तो उसके ऊपर अपन आज के दिन में जो है आप सारे साथियों से बात करेंगे। उन साथियों को जिनको लगता है कि आपके सवाल से बहुत सारे साथियों को मदद मिलेगी, वो सारे साथी जो है अपना हैंड रेज करें। डिजिटली हैंड रेज करना है, बाकी सारी चीजें संदीप जी ने बताई दी, मोबाइल वाइड रखना है, बैकग्राउंड ठीक रखना है, अपना वीडियो को ठीक ढंग से रखना है, सब चीजों को, ड्रेस को ठीक रखना है। लेकिन आप जो है अपना जो भी साथियों का जो सवाल है वो हैंड रेज आप जो है यहाँ पे करेंगे और उनसे जो है हम बात करेंगे उन सवालों के पूछने से, जिससे आपकी टीम और दूसरे साथियों को बेनिफिट होता है। इस सिस्टम में जो लोग ड्रीमर्स हैं, जिन लोगों का कुछ सपना है और उनको आपके सवाल सुनने से अगर फायदा होता है, तो उन सारे सवालों के ऊपर जो है हम आज के दिन में डिस्कशन करेंगे। तो वो साथी अपना हैंड रेज करते जाएं, उन सारे साथियों से हम बात करते जाएंगे। और अगर सवाल खत्म हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और वो सवाल जैसे जैसे खत्म हो रहे, एक अच्छी चीज आ रही है कि फील्ड में जो है साथी बहुत सारा, मैं लगातार देख रहा हूं कि सो द प्लान सो द प्रोडक्ट की संख्या बढ़ रही है, संख्या के साथ साथ जो है नई ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ रही है, क्वालिटी के लोग हमारी टीमों में आ रहे हैं, क्वालिटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेज गति से जो है ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब गगरी जो है वो छलकती नहीं है तो फिर जो है जल का जो है ना पूरा सही ढंग से जो है इस्तेमाल होता है। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त रूप में। मैं रजन्या दास मैडम को जो है एक बार इनवाइट करेंगे, और फिर बाकी साथी भी जो है अपना अपना जिनका सवाल है वो सारे साथियों को जो है हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। मैडम आप आइए, एक बार अनम्यूट करिए। जी मैम। मॉर्निंग सर, मेरी सवाल है, मेरी कुछ रिलेटिव जो बांग्लादेश पर रहती है, तो वो सर मेरी कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट और उसको देख के मेरी सिस्टम के बारे में जानना चाहती है। वो मैंने जब बताया तो वो इंटरेस्टेड है, और उसकी हेल्थ की भी कुछ प्रॉब्लम है,
तो सर कि ये क्या पॉसिबल है कि हमारी प्रोडक्ट और हमारी सिस्टम क्या उसके पास माने वहाँ पर पहुँचने में क्या पॉसिबल है सर? मैम, आपने बांग्लादेश का बात किया। हमने बहुत टाइम से हम बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भी बहुत सारे देशों में, भूटान हो गया, दुबई होगा, यूएई, वहां पे जाएगा। लेकिन उसका एक क्यों नहीं जा रहा है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि सिस्टम जब तक वहां पे नहीं होगा, आप प्रोडक्ट तो बांग्लादेश तो ऐसे जाते रहते हैं, लेकिन आपका बिजनेस जो, हमारा पर्पज प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा पर्पज इस बिजनेस को खड़ा करना है। ठीक है, हमारा पर्पज लोगों को क्रिएट करना है, लोग इस बिजनेस को खड़ा करें और उससे जो है उनको जो है हेल्थ इशू भी उनके सॉर्ट आउट हो, उनको फाइनेंशियल इशू भी सॉर्ट आउट हो, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हो। तो हमारा मूल पर्पज जो है वो है। तो हमारे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मूव होते हैं, उसके थ्रू जो है ये बिजनेस चालू होता है। तो बांग्लादेश में हाल फिलहाल जो है कंपनी नहीं उसको लेके जा रही है, क्योंकि हमने एक रिव्यू किया है कि इंडिया इतना बड़ा देश है कि वहां पे सब पूरे दुनिया के मल्टीनेशनल्स, जितना भी, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के मल्टीनेशनल्स जो है इंडिया में जो है कोने कोने में पहुंच रही है। इतना बड़ा देश है कि हमने इसका 1% 2% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ये इतना बड़ा कंट्री है। तो उसके अंदर हाँ, आपका और बांग्लादेश का क्योंकि लैंग्वेज एक जैसा है, आप पोस्ट करते हैं, तो बांग्लादेश को क्योंकि गूगल और फेसबुक का एल्गोरिदम जो है हमारा, क्योंकि ये दोस्त देश है, क्योंकि दुश्मनी नहीं है। बांग्लादेश हमारे कारण से उनको उत्पीड़न से मुक्ति मिली, वो एक नया देश बना। इंदिरा गांधी ने जो है 1971 में जो है उनकी मदद से मुजीबर साहब ने उस देश को एक नया जन्म दिया। तो वो हमारा एक दोस्त देश है। तो वो हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे कल्चर है। लेकिन क्योंकि देश तो दो है, तो उसके अपने कुछ रूल्स हैं। तो उसमें फिलहाल जो है बांग्लादेश में नहीं जा रहा है सिस्टम। जब भी जाएगा हम लोग उसकी तैयारी में बहुत सारा, तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। उनसे दोस्ती आप बरकरार रखिए। और बहुत सारे साथी बांग्लादेश से इंडिया आते रहते हैं और इंडिया से बांग्लादेश भी जाते रहते हैं। आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस के रूप में आप उसको तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पे मैडम मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि बिजनेस किन लोगों का बढ़ता है, जिनका घर की टीम मजबूत होती है। इस चीज को सबको नोट करना है। मैं रजन्या मैडम ने तो पूछा, तो उसी सवाल की कड़ी में बात कर रहा हूँ। बिजनेस किन का मजबूत होता है, जिनकी घर की टीम मजबूत होती है। यानी आपकी सराउंडिंग की टीम जिन भी लीडर्स की मजबूत है ना, आप देख लीजिए, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर है, चाहे वो क्राउन है, चाहे वो आपका डबल डायमंड है, चाहे डायमंड है, चाहे एमरल्ड है, आपका सैफायर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपकी होम टीम जो है ना, जिसको होम टीम बोलते हैं, मतलब बिल्कुल सराउंडिंग की, वो टीम बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो टीम जब मजबूत होगी तो बाहर में बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिक जो है सेपरेट होता है। एक हम जब पानी में एक ये डालते हैं, कोई भी छोटा पत्थर डालते हैं, तो पानी ऐसे करके जो है एक गोल सर्कल बनाता है। यही ये बिजनेस बनाता है। तो वो कहां से बनाता है? ये हमारी होम टीम से बनाता है। तो होम टीम क्या होता है कि बाहर की टीम में हम इनवाइटेड गेस्ट हैं, बाहर की टीम में हम किसी के लिए जाके प्लान दिखाते हैं, बाहर की टीम में कोई हमारे लिए लोगों को इनवाइट करता है, फिर हम उनके लिए मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं। लेकिन हमारी टीम में क्या करते हैं, हम ही इनवाइट करते हैं, हम ही लोगों को जो है प्लान दिखाते हैं। वो प्राइमरी टीम है। मतलब एक लीडर की क्वालिटी कहां से डेवलप होती है? वो होम टीम से होती है। तो जिन साथियों के बिजनेस में होम टीम मजबूत है, उनकी बाहर में भी टीम मजबूत है। तो ये चीज देखना है। आपके बांग्लादेश के सपने को सीमित मत करिए, आप लिख के रखिए अपने बोर्ड पे कि एक दिन मेरी बांग्लादेश में भी बहुत अच्छी टीम होगी, इसको जो है ये कंपनी साकार करेगी और मैं एक दिन जाके बांग्लादेश में सेमिनार करूंगी। लेकिन फिलहाल मुझे जो है अपने अपने जो टीम है उसको यहाँ पे उसको बढ़ाना। बहुत ही शानदार सवाल मैडम आपका, बहुत शानदार, जबरदस्त रूप में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार विक्की सिंह जी आइए एक बार। विक्की सिंह जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, नॉर्मल कस्टमर था वो। तो मैंने उनको बिजनेस प्लान से पहले प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि तुलसी के बारे में, उनको कहीं तुलसी पानी में डाल के और काढ़ा पानी में डाल के उनकी खांसी और थोड़ा सा बलगम जम गया था। कहीं मीटिंग में बैठे थे हम कहीं,
एनजीओ के उसमें कहीं बैठे थे, तो वहां पर उनको वो चीज जो तकलीफ थी उनकी मतलब समाप्त हो गई 20 से 25 जी। मिनट के अंदर अंदर। उन्होंने बाद में अपने आप ही उन्होंने देखा कि मैंने जो तुलसी का पैकेट उनको दिया था, एक अपना जो डिब्बी है वो दी थी, उन्होंने जो अमेजोन होता है, उन्होंने मेरे से बात ना करके अमेजोन से ऑनलाइन, जैसे आजकल हम समझ देखते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो तुरंत हम अमेजोन या कहीं भी गूगल में सर्च मारते हैं, तो उन्होंने सर्च करके उन्होंने वो तुलसी वहां से 210 रुपए एमआरपी पे मंगा लिए। फिर उन्होंने जब मैंने उनको फॉलो अप किया, तो फॉलो अप करने के बाद मेरे को उन्होंने बताया कि तुलसी तो मैंने मंगा ली है, जो आपने मेरे को वहां से दिया था मैंने अमेजोन में मंगा लिया है। मैंने कहा जी। आपने कितने की मंगाई है? तो उन्होंने कहा 210 रुपए की मंगाई है। मैंने कहा यही तुलसी अगर आपको 140 की पड़ेगी तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप किसी को देते भी हैं, नेक्स्ट आगे किसी को देते हैं, किसी को आप मेरे जैसे मैंने आपको दिया किसी को देते हैं, तो आपको 70 रुपए का फायदा होगा। तो ये बात उनको समझ में आ गई, समझने के बाद बिजनेस प्लान में आ गई। फिर बाद में उनकी जब होम मीटिंग हमने रखी फैमिली के साथ में, तो उनकी सारी बातों को सुन के उनकी जो बहू है, वहां से मेरी जो सीनियर है, वो भी लोग गए हुए थे वहां पर, उन्होंने सीनियर ने जो उनकी जो बहू है, बहू की जो सास है, उनकी तकलीफ को वहां पर हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट आया वहां पर। उसके जी। बाद जो मेरी दोस्त है उसने वहां पे फिर दोबारा अपनी मदर के लिए मेरे से बात करी, शुगर के लिए। वो उनकी मदर जो है शुगर पेशेंट है, तो शुगर के लिए मेरे से बात करी उन्होंने। तो मैंने उनको जिमिया के बारे में बताया, जिमिया के बारे में जीवनिया। जब बताया मैंने, हाँ हम्म। जी, तो जब मैंने उनको पूरा बताया कि मैंने कहा ये एमआरपी इतना है, ये डीपी इतना है, अब आपकी आईडी गिर गई है, आपको ये डीपी प्राइस पे मिलेगा, आपको इतना पैसे का प्रॉफिट होगा, और ये इतना इसका बीबी होता है, जो हमने आपको बिजनेस प्लान में समझाया था। तो उन्होंने हमसे मेरे से बात करी सर। फिर अमेजोन में उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि ये अमेजोन में एक डिब्बी मेरे को मिल रही है इतनी की, एक्चुअली मतलब सस्ती मिल रही है एक डिब्बी, और आप पूरा पैकेट दे रहे हो 3000 का। मैंने कहा वो तो आपका जो प्राइस है, आपका आईडी नंबर है, उस आईडी नंबर पे आपको 5 से 30% डिस्काउंट कंपनी के लेवल पे आपको मिल रहा है। अब वहां उनकी सुई अटकी हुई है कि एक डिब्बी है। मैंने उनको कहा नहीं, एक डिब्बी से फायदा नहीं होगा, ये जो भी इंसान दे रहा है वो गलत दे रहा है। इसका जो हमारे कंपनी के जो एमडी सर हैं, वो उन्होंने जो पूरा डब्बा बनाया है, वो पूरा एक कोर्स बनाया है, वो 3 महीने तक आपको लेना पड़ता है, 3 से 6 महीने। एमडी सर ने हमारे यहाँ तक बोला है अगर आपको परमानेंटली कंट्रोल करना है तो ये साल भर तक खाना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अमेजोन में जो ये चीजें आ रही हैं, ये सर कंट्रोल अगर आप कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी सर हमारे लिए। चलिए आपका कट शॉर्ट में आते हैं, सवाल लंबा हो गया सर, उसको थोड़ा शॉर्ट में आते हैं कि अमेजन पे प्रोडक्ट बिकते हैं, क्या ये अलाउड है डायरेक्ट सेलिंग का? देखिए माई रिचार्ज किसी भी व्यक्ति को अमेजन पे अपने प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता है, और जैसे हमको पता भी चलता है हम लोग एक्शन भी करते हैं। ये बहुत रेयर हो गया है अभी, क्योंकि पहला चीज तो ये होता है कि अमेजन पे जो भी आते हैं वो एक्सपायरी या नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट भी आते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। और इसलिए हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में चेंज किया है कि हम 3 से 4 महीने पुराना ही जो है हाईएस्ट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं। कई बार आपको पता चलेगा जुलाई में है आपके पास, जून के ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उस पॉलिसी पे हम ले गए। साथ में जिनका भी आईडी का पता चलता है उसको कंपनी के एक जो है पूरा इसको मैनेज करता है एक सिस्टम, और वो इसको हैंडल करते हैं आपके बिना बताए भी। हम लोग अकेले अमेजन की बात नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया पे है और जो भी व्यक्ति एक्टिवली इस बिजनेस में है उनको इमीडिएट उसको जो है हटाने के लिए जो है एक नोटिस दिया जाता है। जो लोग इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है, कहीं उन्होंने ऐसी जगह से ले लिया, अब उनका वो सेल किसी कारण से जो है, इसलिए हम बोलते हैं जो हमारा कल का जो सेशन होता है ना, कि गलत तरीके से बिजनेस को आप अपने टारगेट को पूरा मत करो। तो ये गलत तरीके से जो टारगेट को पूरे किए होते हैं ना, उनके कारण से ये दिक्कतें उनको आ रही हैं कि वो कैसे भी उसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो तो बिजनेस में नहीं जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन रिलेशनशिप ही है। आपका रिलेशनशिप कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजन के ऊपर मेरे आइडिया से माई रिचार्ज का जितना बिजनेस होता होगा
तो पर डे का एक ऑर्डर भी पर डे का होता है माई रिचार्ज की प्रोडक्ट का अमेजन पे, सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता 10-20 हो जाते हैं। मतलब अपने यहाँ बहुत ही कम है, हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको हटा भी देते हैं और उसको देख के भी करते हैं। लेकिन जो भी साथी आपके सुन रहे हैं या आपकी टीम में हैं या उनको सुन रहे हैं, उनको बताइए कि देखिए जो प्रोडक्ट आएगा वहां पे, क्योंकि ये जीवन्य जो है ना उसका कोई कम कुछ कर नहीं सकता। ये 5 रुपए वाली गोली के नाम से जो है आयुष मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया, आप 5 रुपए से उसको ऊपर बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। हम तो उसको 5 रुपए से कम में बेच रहे हैं। अगर 4 का आप पैकेट पूरा, और सिंगल का भी हम पैकेट इसका दे देंगे कुछ टाइम में, लेकिन हम बोलते हैं कि इससे आपका फिर क्या है कि प्राइमरी आपको कुछ रिलीफ हो गया करके, ठीक है। आपको पूरा तो नहीं होता, तो इसलिए हम जो है 3 महीने का इसलिए देते हैं कि आदमी को बिलीव आ जाता है कि हाँ मैं डायबिटीज से, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर बोलता है डायबिटीज जिंदगी भर जीना है, डायबिटीज जिंदगी भर जीना है। तो उसकी जगह जो आयुर्वेद का जो है कि भाई डायबिटीज को आप पूरी तरह खत्म करके स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए ये जो है 3 महीने का हमने नहीं बनाया इसको आयुष मिनिस्ट्री ने एडवाइज किया कि भाई आप 3 महीने का, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने 1 महीने का भी अलाउ कर रखा है। तो पॉसिबल लगेगा तो हम भी उसको करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि कोई भी कम प्राइस के ऊपर उसको ना बेचे। तो कम प्राइस में जो भी बेच रहे हैं या तो वो एक्सपायरी या नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट है, ये ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग तरीके से अपने टारगेट पूरे कर लेते हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल से इस टाइप से जो है टारगेट माई रिचार्ज में पूरे नहीं हो रहे हैं। और हमको भी जो है ना इसको किसी को भी जो है ना ये नहीं करना है, मतलब किसी की पॉपुलैरिटी करने की जरूरत नहीं है। अमेजन पे करने से तो उनको बिजनेस वॉल्यूम भी आपको समझाना है, बिजनेस भी समझाना है, ठीक है। तो आप क्या बहुत लंबा लंबा पूरी फैमिली में पहुंच गए, एक व्यक्ति को शुरू करके बिजनेस में स्टार्ट करिए ना सर। बहुत लंबी सी आपने स्टोरी बताई, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से। एक व्यक्ति को आप बिजनेस में लाइए तो आपका जो है ना फेथ जो बना है उसकी जगह उस फैमिली का फेथ बने, तो ऑटोमेटिक अमेजन सारी चीज भूल जाते हैं, उनका बिजनेस वॉल्यूम सारी चीज समझ में आएगा, बिजनेस समझ में आएगा तो वो उनको यहाँ पे बताए। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं एक बार। सुधीर जी आइए एक बार, सुधीर कुमार। माई रिचार्ज आयुर्वेद मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा ये कहना है कि अपना कोई भी प्रोडक्ट तो किसी से कम नहीं है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट देते हैं उसका दोबारा तिबारा डिमांड होता है। अगर हम सही समय से नहीं पहुंचाते हैं तो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट हमको दीजिए। लेकिन आयुर्वेद में सर कुछ प्रोडक्ट और हम लोग को चाहिए, और एफएमसीजी का सर कुछ रेंज बढ़ना चाहिए सर। मार्केट में भारी डिमांड है सर, नहीं है हम सर, लोग को पकड़ना पड़ता है। का सेशन जो है ना वो सलाह का सेशन नहीं है एक्चुअल में, ये सवाल और जवाब का सेशन है। और इस पे ना मैं आप कब उठ के कितने बजे प्लान दिखाने जाएंगे कभी बात नहीं करेगा मैनेजमेंट आपको इसके ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट आपका बॉस नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसे लाने ये कंपनी पे छोड़ दीजिए सर। आपसे ज्यादा बेटर ढंग से उस चीज को देख रही है, आपकी फीलिंग को समझ रही है। मतलब आपको मैं यहाँ पे रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ये सवाल जब तक हमारे दिमाग में रहेगा ना तो हमारे बिजनेस में ये बाधा खड़ी करता है एक्चुअल में। तो इस सवाल को निकाल दीजिए कि ये प्रोडक्ट लाना, ये करना, ये कंपनी का काम है, मेरा काम है। अभी कंपनी ने मुझे जो 130-140 प्रोडक्ट दे रखे हैं, मेरी टीम में कौन कौन से प्रोडक्ट प्रमोट हो सकते हैं, फिर हमें एक लिस्ट बनानी है। तब आप पाएंगे कि मेरी टीम में तो 25-30 ही प्रोडक्ट प्रमोट हो रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट जिनसे बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है, लोगों का स्वास्थ्य या लोग सुंदर दिखने में उनको मदद मिले, या उनको बेटर ढंग से खेती में उनके यूज हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट मेरी टीम में कौन से हैं जो बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, जो मैं उनको यूज करा सकता हूं। इसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि फलां चीज ऐसी नहीं बनी है, देखो ये नहीं है, तो इसमें क्या हम बाहरी दुनिया में चले जाते हैं। हमको इंटरनल अपना डेवलपमेंट करना है। आपका सवाल जो है उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर खुला है, उसके ऊपर डालिए। लेकिन ये जब हम आदत जब डेवलप हो जाएगी ना तो ये सुधीर जी के टीम में भी जाएगी, फिर सुधीर जी को वो कुछ सलाह देंगे कि सुधीर जी आपको ऐसा नहीं चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए, वैसा खड़ा होना चाहिए, आपको सुबह नहीं सर शाम को प्लान दिखाने आना चाहिए, सर शाम को मत आया करो, सर दोपहर में आना चाहिए, सर दोपहर में कोई नहीं देखता है, सुबह सुबह आया करो, सर हम रात में ही प्लान देखते हैं, सर आप रात को 10-11 बजे आया करो। तो सलाह जो है ना वो हमारा एक ये बन जाता है। इसलिए मैं आपको, आपने देखा होगा मैं सलाह नहीं देता हूँ, आपका सवाल है उसके ऊपर जवाब देता हूँ। हर जगह कहीं पे भी सलाह नहीं देते हैं हम अपने इस बिजनेस को। तो इसको सुधीर जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सब साथियों के लिए है ये
कि ये सलाह देने की जो सिस्टम है ना, अपने सीनियर को सलाह मत दीजिए, कंपनी को सलाह मत दीजिए, क्रॉस लेग को सलाह मत दीजिए, उनको सोचने दीजिए, क्योंकि वो भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप पर्सनल कुछ उसमें मिल रहे हैं तो रिक्वेस्ट आपस में कर लीजिए कि सर ऐसा क्या पॉसिबल है। जैसा वो पहली मैडम ने, रजिन्या मैडम ने पूछा था कि क्या बांग्लादेश में ये जाने वाला ऐसा कुछ है, सलाह नहीं दे रही, वो पूछ रही है उसमें। तो प्रोडक्ट का कंपनी वो प्रोडक्ट जो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे वो सारे प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है, उस पे फोकस तो नहीं करना है हमें। 120 प्रोडक्ट और 100 प्लान 100 प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इस साल के एंड तक मेरा डायमंड डायरेक्टर का रैंक कैसे बने, इस पे सुधीर जी और रमिता मैडम का फोकस होना चाहिए। क्लियर है सर? ये कब होगा? जब आप सलाह नहीं दे रहे, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रमिता मैडम को भी साथ बिठाया करो, मीटिंग बैठती हैं लेकिन रेगुलर बिठाया करो सर। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा इतना जबरदस्त, आप इतने हम्बल हैं, इतनी बेटर क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत जबरदस्त रूप में टीम को बहुत केयरिंग करते हैं। तो अभी जो है रिकॉग्नाइजेशन का भी टाइम है, तो थोड़ा और बड़ा हम कम होंगे जब आप इसको कैलकुलेट करना। और पारिया जी से अगर आपकी बात होती है तो आप देख के देखना, आप 12-15 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दीजिए सर, उसी में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। बाकी लोग जो भी आपको, सर आपकी मुझे नहीं पता है कि आपकी नहीं है, ये कहीं से आई, उसको आपने आगे भेजा, ठीक है, लेकिन उसको बोलिए करेंगे, इसके ऊपर आ रहा है। तो ये चीज, थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने बीच में थोड़ा रोक दिया है, आप समझते होंगे उस चीज को। अरविंदो जी आइए एक बार। जी सर। सर नमस्ते सर, माय गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा कलकत्ता पुलिस में मेरा 2 जूनियर कॉलीग है, वो अभी प्रोडक्ट लेते हैं। उससे हम तो MRP से दाम लेते हैं, लेकिन मेरा आशा है कि वो हमारा टीम में जुड़ जाएगा। जी। तो हम क्या करेंगे उसको, उससे हम MRP में रुपया लेते हैं, प्राइस लेगा, और हमारा DP में लेगा। कौन प्राइस हमका लेना उचित है सर? मैं तो इस सवाल का अगले पोर्शन पे जाना चाहूंगा अरविंदो जी। आप और मैडम दोनों जो है उनके घर जाने का एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए उनके साथ। समझ में आया सर? नहीं सर, हस्बैंड को उनके घर पे जाके पूरा सिस्टम के बारे में बात करनी है सर। अच्छा सर। अब वो उसमें कौन से उसमें लेना होता है वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे सर। जो लोग आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट को लेते रहेंगे तो फिर आपके बिजनेस में कब आएंगे सर? तो वो कब होता है जब आपका कोई भी कस्टमर 2-3 महीने से प्रोडक्ट ले रहा है, क्वालिटी के लोग हैं, तो फिर उनके घर में जो है आपको विजिट करना है। कुछ और प्रोडक्ट लेके अपनी ड्रीम डायरी भी दिखाइए कि देखिए हमने ये ड्रीम के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, और उनसे कुछ बातें करिए, उनको इस बिजनेस पे लेके आइए सर। ऑटोमेटिक ही DP प्राइस पे ही होते हैं, वो सारे बेनिफिट तो है, अलग बात है, लेकिन बिजनेस उनको दिखाना है सर कि इस बिजनेस को आप अपना ये जॉब करते हुए, और मैडम जो है इसमें जो है थोड़ा सा हेल्प करेंगी, तो आपके घर में जो है एक अच्छा इनकम शुरू होगा। और ये जो है एक्टिव इनकम नहीं है, ये ऑटोमेटिक इनकम का एक आधार बन सकता है। आज जूम खत्म होने के बाद उनके साथ बात करके एक डेट फिक्स करिए, चाहे आज का हो, चाहे 5 दिन बाद का हो, चाहे 7 दिन बाद का हो। ठीक है सर? जब भी आपका टाइम बैठता है उनका टाइम बैठता है, इसका यही जवाब है सर। क्योंकि पहली बार ही बेचना होता है सर। अगर बार बार कोई व्यक्ति हमसे ले रहा है और बोलता नहीं ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, तो ही ओनली आपको जो है उनको प्रोडक्ट देना। अदरवाइज हमारे बिजनेस में लाने के लिए उनके साथ बैठना, उनके घर पे उनके ड्रीम्स के साथ में थोड़ा बात करना है, अगर घुलना मिलना है, इस चीज के ऊपर बात करना है। डॉक्टर प्रमोद आइए एक बार। यस मारिचा, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरे यहाँ हम सीनियर कोई नहीं है सर, काउंसलिंग कराने में नहीं होता है। दूसरी बात है सर, हम खुद से मेहनत करते हैं तो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता। माहौल क्रिएट करते हैं बिहार में सर, आप माहौल क्रिएट कर लेते हैं। काउंसलिंग का जो होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, बहुत सारे साथियों के सामने चैलेंज है कि आपकी कैसे हम काउंसलिंग करा सकते हैं, उसके ऊपर अपन बात करेंगे।
अंदर का माहौल ठीक करिए, बाहर का माहौल तो ठीक हो जाएगा। प्रमोद जी, जो अभी आप एक्शन में है ना पिछले 2 महीने से, वही एक्शन आप कंटिन्यू अपने अंदर रखिए उस चीज को। और इन चीजों के ऊपर देखिए, बहुत सारे साथियों का जो है गिनती के ऐसे साथी हैं जिनके सीनियर नहीं है। पारिया जी जैसे बोलते हैं कि भाई उनको, क्योंकि हम मेरी एक अपनी एक लिमिट है ना, कंपनी के एमडी के होने के नाते जो है आपकी होती है एक लिमिट होती है, तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारी कुछ ही बातें होती है, तो कुछ चीजों को जो है हमको खुद उसको डेवलप करना होता है। आप भी अगर देखेंगे पिछले 3-4 महीने से प्रमोद जी, आपका बहुत सारा डेवलपमेंट आगे हुआ ही है, क्योंकि आपने इसको डिसाइड किया कि हमको इस रूप में आगे बढ़ना है। दूसरा चीज ये है कि आप थोड़ा सा पीछे पलट के देखेंगे कि बहुत बार जो है हमारे पास सीनियर नहीं होते, लेकिन पहले सीनियर था तब मेरे को कितना आगे ले गया, ये भी मुझे रिव्यू करना है कि वो सीनियर जो आज नहीं है वो मुझे कितना आगे ले गया, उसको भी मुझे रिव्यू करना है। और माहौल बनाने वाली जो बात है, बिहार में भी माहौल बना देंगे सर, उसकी चिंता मत करिए सर। माहौल बनाने का टाइम आ गया, बारिश आ गई ना, मानसून आ गया है, तो बिजनेस के भी मानसून के जो है माहौल बनेंगे। बहुत सारी जल्दी बहुत सारी अच्छी खबरें जो है देश भर के लीडर्स को ही मिलने वाली है, तो उसकी आप चिंता मत करिए। अंदर से मजबूत जब होते हैं ना हम, तो बाहर का माहौल तो बन जाता है सर, और वो क्वालिटी आपके अंदर है। तो वो रैंक चेंज करने का एक डेट लिखिए, किसके साथ बैठ के, फैमिली में बैठ के, क्योंकि आप तो पूरी फैमिली के साथ, आप जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए बैठ के थोड़ा लिखिए। आप एक सक्सेसफुल इंसान है, इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जॉब तो करी सक्सेसफुल है, तभी तो ये सारी चीजें, और ज्यादा सक्सेस चाह रहे हैं, मतलब और ज्यादा जो है फेम चाह रहे हैं, इसलिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है और जो पॉसिबल होगा उस चीज को जो है अपन माहौल बनाने के लिए बात करेंगे, ठीक है सर। और कई बार सीनियर नहीं होना अच्छा होता है, बरगद के नीचे ना दूसरे पेड़ नहीं उगते हैं, हम बोलते हैं सीनियर में जाके अपना बिजनेस करो, इसलिए बार बार उस चीज को बात करते हैं। बहुत शानदार सर, आज के सवाल बहुत शानदार आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, और एक एनर्जी लेवल भी हमारी टीमों में जो है चेंज हुआ है पिछले काफी टाइम से, बहुत जबरदस्त। बबीता राठी मैडम आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची बाहर है, तो अब उसको प्रोडक्ट चाहिए ना, उसको पहला तो है कि प्रोडक्ट कैसे लें, और दूसरे में उसने अपने फ्रेंड से जो बात किया, तो उसने मेरे से कल कॉल पे बात किया कि आंटी किस हिसाब से कैसे आप जो कर रहे हो, आपका स्टेटस देखता हूँ मैं, तो ये स्टेटस के अंदर मेरे को भी अच्छा लगता है, तो ये क्या है। तो जी उनको जब मैंने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में उनको बताया, जी तो बोले ये तो अच्छा, एक्टिव तो ये तो सही है कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक ये एक्टिव कर पाएंगे, और जी आगे फिर मैं पैसिव इनकम, ये जो आपने बताया एक अपने खरीद के ऊपर जो बच रहा है, या मैंने किसी को अगर पास ऑन कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये मेरा पैसिव इनकम हो गया, गॉड गिफ्ट है ये तो बाहर रह रहा है, तो वो वहां पर रह करके बोल रहा है कि मुझे बिजनेस को करना है, तो मैं कैसे करूं। मैं जैसे उसको यही बताया कि आप इंडिया में कहीं भी बैठे रहो, किसी भी कोने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी करने के लिए। आपके ऑनलाइन मतलब ऑर्डर लगाओगे आप ऑनलाइन, आपके पास सारे प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। बट वो है सर जी आउट ऑफ इंडिया, अब्रोड में रहते हैं, लंदन, कंट्री में रहते हैं, लंदन में है सर जी। आज मेरी इंग्लैंड में। बेटी जो है वो लंदन में है, पढ़ने के लिए गई हुई है, तो वो भी जो फ्रेंड है वो भी पढ़ रहा है, वो साथ साथ में बोल रहा है ये अगर मेरे को पैसिव इनकम मिले तो क्यों ना करूं, बहुत अच्छा है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है मैडम। वो तो उनकी रूट्स तो यही हैं, आपकी बेटी यहीं की है, उनकी फ्रेंड भी यहीं की हैं, उनके रिलेटिव, उनका फैमिली, बहुत सारे लोग यहीं पे हैं। तो बाहर में भी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक साथी हमारा दुबई में रहता है और उन्होंने जो है आसाम में बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया है, वो कंटिन्यू दुबई से ही सारी चीज को फॉलो करते हैं, अपने ऑनलाइन ऑर्डर, और उनकी टीम में तो शुरू में फ्रेंचाइजी भी नहीं थी, अब तो फ्रेंचाइजी हो गई है। वो वहीं से पूरे बिजनेस को जो है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हुआ लेकिन 1-1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो है हर महीने उनका होता है, और वो दुबई से बैठ के ही इस बिजनेस को जो है चालू किया। दुबई से भी थोड़ा दूर में जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे है, वहां से उसको किया। तो ये एक बार पूरी तरह इस बिजनेस को समझें। अच्छा, ये जूम जो है वो अगर उनको सूट करता है टाइम,
तो वो जूम ज्वाइन कर सकते हैं साथ में, और थोड़ा नॉलेज लेने के लिए बीच में आप अपनी टीम में जूम करा सकते हैं, अपने सीनियर के साथ कुछ जूम करा सकते हैं उनके साथ, ठीक है। दूसरा है यूट्यूब चैनल से थोड़ा मदद लेके पहले बिजनेस को थोड़ा समझें, सीखें, ठीक है, और उनकी फैमिली में इस बिजनेस को शुरू करके उनके फ्रेंड सर्किल में फिर धीरे धीरे वो बात करके शुरू करेंगे। क्योंकि जो क्लास में लोग होते हैं, मिडिल अपर क्लास जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे सवाल बहुत कम होते हैं। आप अपॉर्चुनिटी समझाते हो, आप प्रोडक्ट का, क्योंकि आयुर्वेद को जो है मैं जितना भी देख पीते लोग वो ज्यादा बेटर ढंग से है इसको, वो बहुत अडॉप्ट करते, क्रेज है मतलब लोगों में आज। आवाज नहीं आया मुझे पूरा क्लियर आवाज नहीं आया सर जी, वापस रिपीट। आप अब आ रही है मैडम आवाज आपको? हाँ सर आवाज। हाँ, आयुर्वेद का जो है ना मैम एक क्रेज है हमारा, जो खाते पीते परिवार बोलते हैं ना, मतलब अपर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं। तो बाहर में जो जाते हैं वो मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं जाएगा करके, कई चाहे आप कोई भी जॉब भी करने जाएं तो भी उनका फैमिली स्टेटस अच्छे ही होते हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। तो उनके फैमिलीज में जब डिस्कशन करेंगे तो वहां से भी बिजनेस चालू होगा। तो इंग्लैंड में तो हम, ब्रिटेन में तो अभी ये बिजनेस नहीं है, लेकिन वो बीच में आते हैं तो वो यहाँ से अपने प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है उनको इंडिया में वो अपने थ्रू जो है इस बिजनेस को थोड़ा सीख के खड़े करेंगे। आप आर्या जी से भी इस पे थोड़ी मदद लीजिए, तो वो अगर कोई जूम की उनकी जरूरत होगी, कोई माइंडसेट की है, तो उसके ऊपर आपकी मदद करेंगे मैम, ठीक है। तो यही इसका तरीका है। लेकिन उन्होंने, सामने वाले ने बोला कि मुझे करना है, तो उसको फिर छोड़ना नहीं है। मतलब उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, आप अगर नहीं देंगे तो फिर वो पाप आपको लग जाएगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो है ये पुण्य आप जरूर दें। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत शानदार। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार नारायण बनी को चाहिए सर, एक बार नारायण जी। सर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। हम इस जुलाई महीने के 14 तारीख में लिख लिया, 27 दिसंबर जब आएगा तब तो हम डायमंड डायरेक्टर बन जाए। आप लिख लेने के लिए बोला है, हम 14 तारीख में लिख के लिया है, और उस बात को हम डेली मैंने हमको नोट करता है। हमको हम फील्ड में तो रोज जाता है, डेली कुछ ना कुछ करता है। हम आपके पास मान लिया है हम सर। बोर्ड पे भी लिखिए सर, घर में ना बोर्ड पे लिख के या बड़ा बड़ा ऐसे करके लिखिए, व्हाइट बोर्ड लेके आ जाइए। मेरा पॉकेट डायरी है, उसमें लिखा है। उन्हें उससे नहीं होगा, डायरी में बाहर में लिखिए, डिस्प्ले में लिखिए, साथ में सवाल आपका। और हम जैसे सर्विस को रोज ड्यूटी करता है, वैसे हम माय रिसर्च को भी डेली ड्यूटी करता है, छोड़ नहीं देता है। उसका हम पूरा करेगा ही करेगा। आपके आप बनने के बाद हम 14 तारीख में लिख लिया है, 27 दिसंबर आने से हम डायमंड डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। मैं आपको छोटा सा टास्क दे देता हूं कि इसको जो है आप अपना बोर्ड पे और लिख लीजिए घर में। बहुत अच्छा, आपका सवाल नहीं है, आपने अपने उत्साह में जो इसको बताना चाहते थे, मैंने अपना गोल को लिखा है, टारगेट को, उसके काम कर। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार सर। तो इसके ऊपर तो देखिए यही है कि हम अंदर से जब मजबूत हो जाते हैं, बाहर से अपने आप मजबूत हो जाते हैं। नारायण जी आप एक बार ना म्यूट कर दीजिए अपने आप को सर, यहाँ से आपका म्यूट नहीं हो रहा है। जी। तो अंदर से जब हम मजबूत हो जाते हैं तो बाहर से अपने आप जो है हम मजबूत होते चले जाते हैं। रेखा सूत्रधार आइए एक बार, रेखा मैडम। आयुर्वेदा सर। जी मैम। मेरे एक बच्ची है, उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ। अच्छा। उसके 4 बार ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। तो भी 2 साल बाद फिर ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला है जी। उसके लिए क्या दूं सर? आप रिपोर्ट भेजिए मैडम, एक बार चेक करेंगे, और डॉक्टर का जो है ना वो भी साथ में भेजना है। दोनों चीजें आप भेजिए, देख के बताएंगे उसको। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, चेक करके बताएंगे क्या सिम्टम है, क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, फंगल है कि क्या इंटरनल क्या चीज है, या कोई दूसरी चीज से होता है। तो इसको जो नहीं बात कर सकते जी सर। और एक बात है, ये मेरा पोता है, ये वो कुछ पूछना चाहती है।
अच्छा, क्या पूछना चाहता है? इसको तो पढ़ाई करना चाहिए। सर, सांप के काटने से क्या उलसी देने से कमेगा? सांप इसलिए काटता है कि सांप के इलाके में अपन जाते हैं ना, सांप काटते नहीं घूमते हैं ना लोगों को, लेकिन हमको सांप के काटने का जो है पहले ट्रीटमेंट जो है, इसका एक इंजेक्शन आता है, वही लगवाना है ना। लापरवाही नहीं करनी है। निशान जो होता है उसको दूर करने के लिए हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे ये सांप के काटने की दवाई है तो ये गलत बात होगी। सांप के काटने का एक इंजेक्शन बना है, सिंगल इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन लगने से ही पूरा ठीक हो जाता है, वही हमें यूज करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तापस भौमिक जी आइए एक बार। तापस जी। मॉर्निंग सर, मेरी एक सवाल है। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं स्टेटस में देता हूँ, ये कभी कभी फेसबुक में देता हूँ। ये क्या एज पर डायरेक्ट सेलिंग या लीगल है या इलीगल? सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप का स्टेटस में देता हूँ प्रोडक्ट बड़ी, कभी कभी फेसबुक में देता हूँ, इससे मैं कभी तो ऑर्डर भी ज्वाइनिंग भी होता है। ये क्या एज पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या इलीगल है क्या लीगल? मैं तो खुद सोशल मीडिया पे देता हूँ सर, तो मैं आपको क्या बताऊं। वो वाली बात हो गई कि एक महिला का बेटा जो है वो मिठाई नहीं छोड़ रहा था, तो वो एक सन्यासी के पास गई कि इसको बताओ कि ये इतनी मिठाई ना खाए। तो बोला भाई आना, कल बताएंगे। फिर कल का बताया, बोला नहीं, फिर 2 दिन बाद आना, फिर 4 दिन बाद आना, फिर 10 दिन बाद बोला कि भाई मिठाई नहीं खाना चाहिए। तो बोले बाबा जी आप ये तो बहुत पहले बता सकते थे। बोले पहले मैं खाता था। तो सोशल मीडिया जो है आपका यूज कर रहा है कि आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन में डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में जो आ गया है, उसमें कहीं भी सोशल मीडिया को लेके कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपका मीडियम क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि सोशल मीडिया उनको कंज्यूम करता है। यानी आज से जब फेसबुक चालू हुआ था तो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास इसका ऑफर था कि माई रिचार्ज की वेबसाइट पे आप प्रमोट करके इसको हर यूजर को बनाने का जो है, पहले तो 15 रुपए फिर 20 रुपए भी, वो कि हर यूजर को आप बना के दो हमको, हम 20 रुपये आपको देंगे, प्रमोट करो इसको। क्यों कर रहे थे? उनको उस वक्त जो है यूजर चाहिए थे। अब हर यूजर, जितना यूजर होता है, फेसबुक आपको क्या भेजता है? बर्थडे की सेलिब्रेशन भी करो, बर्थडे याद दिलाता है आपको याद दिलाता है आपका ये फलां साथी ने ये पोस्ट कर दिया है, आपका ये वाला पोस्ट और अच्छा हो सकता है, इस पे ये पोस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो उनको कंज्यूम करने के लिए आप चाहिए सबसे ज्यादा। आप सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हो, जैसे जूम है, जूम को हम कंज्यूम कर रहे हैं कि हमको जूम कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही आप फेसबुक का जो है, व्हाट्सएप का जो है, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है, हम कैसे यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने प्रोडक्ट का स्टेटस लगाते हैं, जो कोई साथी बात करता है उसको बिजनेस दिखाते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसका आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ साथी इसी फेसबुक के ऊपर जो घंटों घंटों गेम खेलते रहते हैं, घंटों घंटों जो है ऐसी नॉनसेंस सेटिंग करते रहते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। या कुछ लोग जो है मानसिक रूप में बीमार हो जाते हैं, वो बार बार 2 मिनट 5 मिनट में फेसबुक जाके देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। तो हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगा सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा हमको उपयोग करने की जरूरत है आज के दिन में, क्योंकि डिजिटल क्रांति ही जो है वो 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन में से एक है। और उसके कोई भी सिस्टम को हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो हम 21वीं में जी रहे हैं। तो 21वीं में जी रहे हैं तो मुझे तो फेसबुक भी यूज करना है, मुझे तो व्हाट्सएप भी यूज करना है, मुझे तो यूट्यूब भी यूज करना है, मुझे तो लिंक्डइन भी यूज करना है, जो भी है मुझे जो सा भी मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम मिलेगा या टेलीग्राम मिलेगा, सबका जो हमारे मीडियम में हमको इस बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करेगा उसको उपयोग करना चाहिए, और उसका उपयोग सीखना चाहिए, और बेटर ढंग से सीखना चाहिए। लेकिन वो हमको कंज्यूम ना करे, इस चीज को मुझे रिव्यू जरूर करना चाहिए हर 2-4 दिन में सर। तो आप जो कर रहे हैं मेरे आइडिया से ठीक उसको कर रहे हैं, और भी बेटर ढंग से कर सकते हैं। कई बार क्या है कि हम लोग बहुत सारा फेसबुक के ऊपर बहुत सारे साथी प्रोडक्ट का ही डालते हैं, आप डालिए प्रोडक्ट का,
लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी तो डालिए, कुछ अपनी थॉट्स भी तो लिखिए, कोई ऐसी चीज भी मौलिक लिखिए जिस चीज को आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है तो लोग उसको देख के सुनते हैं। प्रोडक्ट तो चारों तरफ बन रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्टेटस में जो आप प्रोडक्ट का लगाते हैं बहुत अच्छा है, उससे हमारे वो साथी देख लेते हैं जिनको हम कई बार टच नहीं कर पाते, लेकिन उनको हमारा ये दिख रहा है, फिर हमसे संपर्क हुआ, हमने बात किया, बिजनेस समझाया, तो बिल्कुल कर रहे हैं। स्टेटस से कल मेरे ग्लूकोसोमिन का ऑर्डर आया है स्टेटस से, तो मतलब इसका एक है ना, मैं वही बताता हूँ कि आपके स्टेटस में तो आपके ही लोग हैं सर, लेकिन कई बार इतनी दूर के तो उसमें होम मीटिंग हमारी होम टीम जो है ना वो कमजोर रहती है और बार बार में हमारी टीम बन जाती है, तो फिर बिजनेस डेवलप नहीं होगा। जो मैंने शुरू में बताया था कि हमारी होम टीम जो है, हमारी सराउंडिंग की टीम बहुत मजबूत होनी चाहिए, फिर बाहर की टीमें भी ज्यादा मजबूत होंगी। हम मानगोल भी देंगे, हम ग्लूकोसामाइन भी देंगे, हम नोनी भी देंगे, हम तुलसी भी देंगे, सब कुछ देंगे, फेस वॉश भी देंगे, हमारे स्टेटस से देख के देंगे, लेकिन साथ में हमको ऑटोमेटिक इनकम का आधार पे भी जब भी मौका मिलता है उस रूप में हमको जाना है। बोलो इसलिए मैं इसको कर पाता हूँ, इसलिए इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस बिजनेस को। एक्चुअल में ये मेरा, जब मेरी इतनी उम्र होगी कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उस दिन जो है ये बिजनेस मुझे पैसा दे पाएगा, इसलिए मैं इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। उनको मत बोलो, अपनी बात बोलो, तो बोलेंगे ऐसा कैसे, तो बोला आप अगर सुनेंगे तो हम जो है साथ बैठते हैं, मतलब थोड़ा हिंट दिया, और फिर जो है अगर पॉसिबल है हमारे लिए 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, तो हमको जाके उनको प्लान प्रेजेंटेशन करना है। तो ये मीडियम है, ये एक किस्म से कॉन्टेक्ट जो है लेने का ये हो गया। हमारे वो नोन तो है लेकिन थोड़े थोड़े स्ट्रेंजर जैसे भी हो गए, मतलब कभी महीनों में बात होती है, साल में बात होती है, लेकिन आपका स्टेटस देखा उन्होंने, क्योंकि कौन आदमी किस प्रोडक्ट के लिए बात करता है सर, ग्लूकोसामाइन आपके बेचने से नहीं बिका, आपकी क्वालिटी है कि आपने उसको सही ढंग से प्रेजेंट किया। दर्द सामने वाले का है, सामने वाले को दर्द है, अपना दर्द के लिए आपको फोन करता है। जो आदमी डेंटाबोन के लिए करता है उसका डेंटाबोन जितना दर्द है, जिसका मानगोल के लिए करता है मानगोल वाला दर्द है उसको, जिसको ग्लूकोसामाइन नोनी जो चीज के लिए वो आपको फोन कर रहा है ना, उसका दर्द का लेवल वहां पे है, तो वो अपने दर्द के लिए आपको फोन कर रहा है, उस चीज के लिए जो है आपसे बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे करते रहिए लेकिन कंज्यूम मत होइए, सोशल मीडिया का खूब उपयोग करना है, क्योंकि डिजिटल युग में हम जो है उसके बिना नहीं रह सकते हैं। और मैं तो खुद, क्योंकि हर वक्त मैं प्रोडक्ट ही सोशल मीडिया का हूं, तो मैं कैसे मना करूं इसको। मैं तो लगातार रहता हूं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका जूम हो, यूट्यूब हो, तो मैं मेरे से तो ये सलाह आप लेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि ये हो सकता है कोई आपको ये सलाह दे कि आपको नहीं करना चाहिए, मेरे से तो आप सलाह मांगेंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ आप इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन कंज्यूम नहीं होना। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे मुझे फेसबुक व्हाट्सएप को यूज नहीं करना है, कहाँ पे यूज करना है। बहुत अच्छा सवाल पूछा तापस जी आपने, सब साथियों के लिए पूछा है, इसके थ्रू जो है हम सारे साथी जो है जरूर आगे बढ़ेंगे। माय रिचार्ज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आए थे और आज वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ पे डायमंड है, कोई हमारे यहाँ डबल डायमंड भी है, बहुत सारे लोग एमरल्ड हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग सफायर हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आए थे और आगे बढ़ रहे हैं इसको। तो सोशल मीडिया का बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, सोशल मीडिया का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत शानदार सर। और कोई सवाल है तापस जी? थैंक यू सर। बहुत चलिए, बहुत जबरदस्त। ए माऊ जी भाई करके है, माऊ जी भाई, हाँ आप करिए अनम्यूट जी। जी नमस्ते। नमस्ते। हम बनासकांठा गुजरात से हैं जी। तो आप पे कोई मतलब शॉपी या आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आप मैं जुड़ना चाहता हूँ उसके साथ? हमारी गुजरात की टीम में से बहुत सारे साथी आपको देख रहे होंगे, तो वो आपसे बात कर लेंगे, या आप किस लिंक से आए हैं तो आप जो है अगर संपर्क कर लेंगे, या कंपनी के कस्टमर से भी आप बात कर सकते हैं, myrecharge.co.in पे जाके और वहां पे बात कर लेंगे तो उस टीम से आपको कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, गुजरात में बहुत सारी शॉपी भी है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी है, बहुत जगह बिजनेस भी हो रहा है। अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, भावनगर, सुरेंद्र नगर, भरूच, बहुत सारी जगह माय रिचार्ज का बिजनेस जो है हो रहा है। तो आप जो है एक बार, या तो आपको जिस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन किए हैं वहां पे आप संपर्क कर लीजिए, या फिर जो है कस्टमर केयर से आप बात कर लीजिए, तो वो गुजरात की टीम के साथ आपको कनेक्ट करा देंगे। ठीक है सर। तो आप मतलब अभी ज्वाइन नहीं किया, आप तो ऐसे ही कहीं से लिंक मिल गया आप आ गए सर?
नहीं ठीक वो है लिंक राहुल जी। मतलब आई थी 3 दिन पहले, तो उसके हिसाब से मैं आज सुबह में जुड़ गया था। तो कल मैंने जुड़ा था लेकिन लेट हो गया था, आज सुबह में मैंने पहला ट्राई से किया। कुछ करना चाहता है सर, इसलिए आप जुड़ गए। भगवान जो है ना, ऊपर वाला आपसे कुछ बड़ा कराना चाह रहा है, तो इसलिए आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर जुड़े हैं। तो आप वही लिंक जिन्होंने भेजा उनसे आप संपर्क कर लीजिए, उनसे नहीं होता तो कस्टमर केयर से कर लीजिए आप सर। जी ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये उषा शो करके है भाई, आपकी पिक्चर नहीं दिख रही है मैडम। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है आप सामने एकदम सीधे बैठ के जो है बात करिए। जी मैं आपको अनम्यूट करके दे रहा हूं, आप अनम्यूट करिए। जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए मैडम। हाँ पूछिए सवाल। मॉर्निंग सर। जी मैम, जी मैम पूछिए। सर हम ना किसी को स्टैम्प्स दिए थे अपना भतीजे को, और क्या? स्टैम्प्स ना भतीजा, मेरे भतीजा मैंने हाँ। मेरा भाई बेटा को दिए थे, 3 साल का है। तो स्टैम्प्स खाते हैं ना, तो उसको मैंने टॉयलेट मैंने नहीं होता है, और उसके साथ साथ तुलसी भी दिए थे, तो बच्चा हाँ। तुलसी नहीं पीते। और ऐसी चेम्स देते तो चेम्स के उसके मैंने टॉयलेट खूब मैंने ये हो जाते हैं, नहीं होता है। तो हमको बार बार फोन करके बोलते रहते कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा का होते रहता है, हम चेम्स बंद कर दिया, नहीं खिला रहा। मम्मी व्हाट्सएप चलाती है क्या? फेसबुक व्हाट्सएप चला रही है मम्मी? उसका मम्मी नहीं चलाती, वो इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा भाई है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो सोते कितने बजे है ना बच्चे को। कई बार बच्चा ना रात रात भर तक नहीं सोता है, तो उससे ये चैम्प्स के कारण से नहीं है, एक्चुअल में बच्चे का फूड हैबिट से है कि बच्चे को क्या खाना खिला रहे हैं ना, खाने का। या कुछ मदर का ना फीडिंग, क्या एज क्या है बच्चे की? 3 साल। 3 साल है। अभी फीड करा रही हैं, मतलब माँ का दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है? नहीं, अभी फीडिंग नहीं हो रहा है ना। तो बच्चे को खाना क्या खिला रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए। कई बार क्या है कि लोग लगातार ना इसको कोई सलाह दे देता है कि इसको बहुत सारे आलू खिला दो या ये चीजें खिला दो, बहुत मोटा तगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी चीजें खिलाना शुरू कर देते हैं जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करते हैं ना। और उसको थोड़ा मानगोल पिलाना शुरू करो, 15 ml का। 3 साल का बच्चा है ना जी। तो थोड़ा अपने पास से ही दे दीजिए, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एक बार कुछ मानगोल जो है उनको दे दीजिए, और 5-6 दिन एक बार मानगोल उसको पिलाओ बच्चे को। चैम्प्स से नहीं होता मैम कॉन्स्टिपेशन। चैम्प्स तो प्रोटीन है ना, और 4 जो है हर्ब्स हैं, और 24 इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो उससे तो कॉन्स्टिपेशन हो नहीं सकता, क्योंकि इसका तो कुछ रोल नहीं है, तो फूड का ही एक स्वरूप है। तो एक बार उनको मानगोल दे। तुलसी पीता है बच्चा? तुलसी नहीं पीता, वो फेंक देता, बॉमी कर देता है। फोर्स करने से नहीं पिएगा बच्चे को। जब हम थोड़ा सा उसको ना कि ये डाल मत लेना, डालेगा ये डालेगा, पानी में डाल के ना, हमको जो पानी होता है ना उनका, उसमें है ना, इसको थोड़ा सा आदत लेके आनी होती है धीरे धीरे। और कई बार क्या है कि लोग जो है ना एक ही साथ ठीक करना चाहते हैं, तो काफी सारा वो दे देते हैं। 1 बूंद ही बहुत है 3 साल के बच्चे को पूरे दिन के लिए, इतना ही सफिशियंट है। तो उसका धीरे धीरे उसके माइंड सेट होके जब करेगा ना, तभी इस चीज पे होगा। बाकी चेम्प्स से जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। खान पीन क्या है उसको एक बार आप देखिए कि सुबह से रात तक वो क्या खाते हैं, क्योंकि कई बार क्योंकि फीडिंग तो कर नहीं रही है माँ। अगर फीडिंग करती है तो मदर क्या खाना खा रही है या उनकी सोने की हैबिट है, उससे भी बच्चे को जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो मदर तो फीडिंग कर नहीं रही है, तो बच्चे को क्या खिला पिला रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना है। और कई बार क्या बच्चे को बाहर नहीं निकलने देते ना, कईयों का राज दुलारा ऐसे होते हैं ना, एक ही होता है तो वो बिल्कुल निकलने नहीं देते बच्चे को। आउटडोर में भी थोड़ा, 3 साल का बच्चा है फिर भी उसको थोड़ा घूमने फिरने दो, थोड़ा उछल कूद करने दो, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है मैम। तो ये एक बार कर लीजिए, और 10 दिन बाद अपडेट करिएगा, देखिए ठीक होने लग जाएगा। 10 दिन में ना बच्चे का कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। बच्चे का कॉन्स्टिपेशन लंबा नहीं रहता है, तो इस चीज को करिए। मानगोल शुरू करिए, मानगोल पी भी लेगा ना उसको, उसकी विष के ऊपर की देखो मिस्टी मिस्टी करके ना पिएगा उसको, तो चालू हो जाएगा इसको। और खान पान में ना जैसे आलू हो गया, ऐसे देखिए कोई हार्ड ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उसका की कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा क्या मैम? तो ये सारी चीजें हमको करनी है। अर्जुन पंडित जी आइए एक बार।
सर माइट चाय मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर 2 बच्चों को मैंने चैंप दिया है, तो जी। उसको चैंप लेने से क्या है कि वो उसका स्टूल बढ़ गया है, यानी कि 10 तो होने लगे, जबकि मैंने आधा के आधा चम्मच कर दिया। बच्चा एक तो 4 साल का है और एक बच्चा जो है वो 3 साल का है। ये लो, अभी अभी जो है कॉन्स्टिपेशन था, अभी जो है ये हो गया। ये भी चैम्प्स से नहीं होता है, ज्यादा लेने से, ज्यादा प्रोटीन लेने से ये हो सकता है सर। हाँ नहीं सर, मैंने स्टूल डोज की कम कर प्रॉब्लम दिया, हो उसका सकती है, आधा के लेकिन आधा चम्मच कर दिया, जब भी हो रहा है उसको। हमारी एक स्कूप है, उसको देने से तो नहीं होगा। अगर आप बच्चा बार बार, कुछ बच्चे ना चुरा के खाने लग जाते हैं, उसको इतना आनंद आने लग जाता है कि वो उठा उठा के खाने लग जाता है, तो उससे हो सकता है। बाकी इसका तो सॉल्यूशन ये है कि उसको थोड़ा सा साथ में चैम्प्स खाने दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। उनके मम्मी पापा को बोलिए कि थोड़ा सा उसको ना बॉइल्ड जो आलू जो है ना, वो छोटा सा हिस्सा खिलाते हैं उसको, केला खिलाते हैं साथ में, केला है ना, केला खिला दें बच्चे को, और बॉइल्ड आलू जो है वो खिला दें, तो नहीं होगा इतना। ज्यादा भी नहीं खिलाना, नहीं तो वो उषा मैडम ने पूछा वही सवाल फिर आ जाएगा इसमें। ठीक है सर, ज्यादा खिलाने से होता है 1 चम्मच आप जब तक देंगे तो नहीं होगा इससे, है ना। उसका जो बुक में अपन लिखते हैं, जो इसके इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, उसको बहुत फॉलो करना, अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं करना है। ठीक है सर, और कोई सवाल है? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अर्जुन जी लगातार जो है अपना कुछ न कुछ नॉलेज अपडेट करते रहते हैं, इसलिए रैंक भी बदलने का जो है आपने प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पार्था विश्वास आइए एक बार। गुड मॉर्निंग जी सर। सर, एक बच्चा है सर, उसका 10 साल उम्र है, काल गया था। हाँ। तो उसका बेड सर हिसी कर देता है, बाथरूम कर देता है सर। हाँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट दूं सर उसको? 10 साल के बच्चे को तो बताया ना सर, आप तो टेस्टिमोनियल में आते हो ना सर। न्यूट्रीबून सेम्स देना है, ब्राह्मी देना है ना सर। जो भी बच्चा बाथरूम कर रहा है, 3-4 साल से बड़ा है, फिर भी अगर उसका ठीक नहीं हो रहा है, 2 चीजें हैं। एक तो पेरेंट्स ने उसको सही टाइम पे जो है ना, उसका केयर नहीं करते हैं उस चीज को, क्योंकि वो लापरवाह उसके ऊपर है। तो अटेंशन लाना होता है, डराना नहीं है बच्चे को। बच्चे को ना माइंड सेट करना होता है थोड़ा सा, उसको ना उस चीज के ऊपर। डराने से नहीं होगा, जितना डराएंगे और ज्यादा बाथरूम करेगा। और दूसरा है न्यूट्रीबून सेम्स दीजिए, ब्राह्मी सर एक तो कर दूं, 2 तो करके 1 कैप्सूल सुबह शाम, 1 सुबह 1 शाम। और सर एक सवाल है सर, पेट में लेडी है, उसका रख दिया, कुछ प्रोडक्ट दिया है, उसका पेट का सीज है, इसलिए उसका रेगुलर होता है। तो उसका मैंने प्रोडक्ट दिया है, मांगोल दिया है, बात नहीं सुना, रिपीट कर दीजिए एक बार दोबारा। पेट थोड़ा सिस्ट है, सिस्ट, पेट का सिस्ट है। हाँ, तो इसलिए वो डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने दिया था, अभी नहीं हुआ का। तो मैं उसको मांगोल दिया, मोरिंगा गोल्ड का, और थायराइड भी है उसके, तो और एलोवेरा कैप्सूल भी दिया। और कुछ प्रोडक्ट दे सकते हो क्या सिस्ट के लिए? कोई रिपोर्ट है आपके पास उनका? हाँ, उसका रिपोर्ट है सर, 6 रिपोर्ट है सर, उसका थायराइड 6.72 है अभी थायराइड, और हीमोग्लोबिन है 12.3। तो तुलसी दिया, उसी से कंट्रोल में आ जाएगा। आप एक बार ये रिपोर्ट भेज दीजिए, देखना पड़ेगा सिस्ट का ना क्या कितना है सर। कोई उनका एक्सरे या सोनोग्राफी कोई रिपोर्ट, या इसका जो रिपोर्ट है ना, आप भेज दीजिए एक बार। कहाँ पर भेजूं सर? व्हाट्सएप में भेजूं क्या? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए या कंपनी के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, करके उधर से बता देंगे सर। बहुत बढ़िया। और वापस चलते हैं, रेखा मैडम वापस से पूछ रहे हैं, भाई क्या हो गया मैडम, कोई दूसरा सवाल रह गया आपका? जी सर बताइए। मारी चाचा मॉर्निंग सर, हमारे ভাইস্তা আছে আর কি, দেওরের ছেলে। ওর মানে একটু হাঁটাহাঁটি করলেই আর কি পা ব্যথা করে, সারা রাত ওর মা বাবা মানে পা টিপি মানে করে আর কি। আর খাওয়ার পরেই মানে টয়লেটে মানে যায় আর কি। মানে এটার জন্য মানে কি দিব আমি? मुझे पूरा समझ में नहीं आया। वो ना, वो इतनी तेज बांग्ला बोलती है, मेरे बांग्ला ने इतनी तेज नहीं समझ में आती है मुझे। मेरे देवर का एक बेटा है, মানে দেওরের ছেলে
মানে ভাতিজা একটু হ্যাঁ। ভাতিজা আর কি হাঁটাহাঁটি যখন করে, হ্যাঁ একটু যদি মানে কোনো জায়গায় যায় অল্প একটু হাঁটাহাঁটি করলে কিছুক্ষণ মানে পা चलने ব্যথা फिरने করে। से दर्द होता है। तो ये रेखा मैडम ये बोलने दो। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैडम मैंने आप क्या बोले? जी सर। आप हिंदी में तो वो क्या बोल रही है? जी सर, उसके भतीजा है छोटा सा 5-6 साल की, उसका माने पाँव में दर्द होता है। पैर के तल है क्या नीचे? नहीं नहीं, সম্পূর্ণ পায়ে চাপা চাপা করে। ज्यादा चलने फिरने से दर्द होता है और खाने के बाद हर दिन खाने के बाद ही टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके लिए क्या दूं? चैम्प्स और कैल्शियम खिलाइए मैडम उसको, चैम्प्स खिलाइए और कैल्शियम खिलाइए, जी सर। दोनों कराइए। 5 साल की उम्र है ना बच्चे की। एक सर। कैल्शियम देनी है सुबह का नाश्ता कराने के बाद, मतलब खाली पेट नहीं खिलाना है कैल्शियम उनको, एक ही सर। टेबलेट दिन में ना, और चैम्प्स खिलाइए। सुबह कैल्शियम दूं? हाँ सुबह खाना खाने के बाद देना, मतलब खाली पेट कैल्शियम लेने से उतना बेनिफिट नहीं होता, वो निकल जाता है बाहर, खाना खाने के बाद देना होता है ना हमको, और ऐसे ही उसको चूस लेगा, मतलब चूएबल है वो तो। जी सर। तो ये चलिए 1 महीने तक आप दीजिए, 1 महीने में उसको रिलीफ आ जाएगा। बहुत शानदार। बहुत सारे साथियों के देखो अभी हैंड रेज हैं, लेकिन टाइम तो हमें अलाउ नहीं करता है। और कल सुबह हम लोग एक शानदार सेशन में बात करेंगे जिसका नाम है आदतों का निर्माण, की आदतें कैसे हमारे इस बिजनेस में जो है वो हमको आगे बढ़ा रही हैं। हर सेशन में ना इतने स्पीकर्स हो गए माई रिचार्ज में, ऐसे भी बहुत सारे स्पीकर हैं माई रिचार्ज में तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये जूम से ना और नए नए स्पीकर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इस जूम से हम सारे साथी एक दूसरे से सीख रहे हैं। कोई दिल्ली में बैठ के कोई सवाल कर रहा है, कोई कलकत्ता में कर रहा है, कोई मुजफ्फरपुर में कर रहा है, कोई पटना से कर रहा है, कोई सहरसा से कर रहा है, कोई अहमदाबाद से कर रहा है, कोई गुवाहाटी से कर रहा है, कोई सिलीगुड़ी से कर रहा है, कोई मुंबई से कर रहा है, कोई जयपुर से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई लखनऊ से कर रहा है, कोई कानपुर से कर रहा है। और इसका बेनिफिट क्या है, सबको हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज ऐसे करना है, ये वाली चीज ऐसे करना है। जैसे हमारे मैडम ने शुरू किया था कि बांग्लादेश कब जाएंगे, उससे लेकर सोशल मीडिया का और पूरे प्रोडक्ट का कितने कितने सारे सवाल जो है इस वाले सेशन में आते हैं। बहुत शानदार सेशन है। इस सेशन को शानदार कौन बनाता है? आप सारे साथी बनाते हैं, क्योंकि आप वो सवाल पूछते हैं। सवाल कौन पूछ रहा है? जो 100 प्लान 100 प्रोडक्ट कर रहा है वही पूछ रहा है सवाल। बाकी के पास सवाल नहीं होते हैं। सवाल किसके पास होते हैं? जो फील्ड में जा रहा है, जिसका अपना कुछ ड्रीम है। ड्रीमर्स के सवाल खत्म नहीं होते हैं, ड्रीमर्स के सवाल आएंगे। तो अगले वीक फिर बात करेंगे, लेकिन कल सुबह हम बात करेंगे एक शानदार सेशन के ऊपर जिसका नाम है कि हम लोग आदतें जो है, हमारी हैबिट्स जो है वो लोगों को करोड़पति बनाती हैं, हैबिट्स जो है सक्सेसफुल बनाती हैं। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल चेतन जी का जो आपने एक सेशन लिया था वो सेशन अभी YouTube के ऊपर लाइव हो रहा है, तो उस सेशन को अगर आपने मिस कर दिया था या आपके और साथियों को आप सुनाना चाहते हैं या आप उसको दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो वो 7:30 बजे से अभी जो है YouTube के ऊपर चालू हो गया। उसको आप सुन सकते हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वाला सेशन का जो है YouTube पे जो है आज दिन में या कल सुबह में आपको अवेलेबल होगा। कल सुबह हम लोग मुलाकात करेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।